हेलो गाइस, टॉपिक है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो इसमें लेते हैं फर्स्ट हम बिंदु की स्थिति का निर्धारण, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो यदि कोई भी पोजीशन दे दिया जाए हमें, तो उस पोजीशन की स्थिति एक्स वाई जेड में इस प्रकार लिखी जाती है। एक्स सबसे पहले एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। तो मान लीजिए कोई एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है एक्स तथा वाई एक्सिस में एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट की स्थिति इसने दे रखी है 2,3। ओके, तो इस पॉइंट में जो फर्स्ट है वो 2, तो एक्स एक्सिस पर 2 इसकी पोजीशन है, वाई एक्स पर इसकी पोजीशन 3 हो गई। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि पी है वो एक्स और डॉट वाई। तो एक्स यहाँ पर 2 हुआ, वाई यहाँ पर 3 हुआ। ओके, इस प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिंदु है ए जिसकी पोजीशन दे रखी है 2, -1 और 1। यहाँ पर एक्स का मान कितना हो गया 2, वाई का मान हो गया -1 और जेड का मान हो गया 1। इस प्रकार एक और पॉइंट दे रखा है बी जिसका निर्देशांक है -1, 2 और 1। ओके, तो यहाँ पर एक्स का मान हो गया -1, वाई का मान हो गया 2 और जेड का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ पर जो पोजीशन होती है वो इस प्रकार डिफाइन की जाती है कि पी जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन है वो एक्स सबसे पहले होता है, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी याद करना। दो कोई सी भी पॉइंट है उनके मध्य की दूरी डी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लीजिए कोई एक्स तथा वाई एक्सिस में दो बिंदु हैं, एक्स तथा वाई एक्सिस में दो बिंदु है, एक तो ए बिंदु और ये बी बिंदु हुआ। ए तथा बी बिंदु के मध्य की जो दूरी है वही हमें ज्ञात करनी है, जिसको हमने डी कहा है। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स और वाई हैं, x1 y1। ओके, और बी बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2। ओके, तो x1 y1, तो x1 x निर्देशांक वो है इसका x1 ये x एक्सिस पर, और y1 निर्देशांक y एक्सिस पर y1। इसी प्रकार b के निर्देशांक y एक्सिस पर ये हो गया y2 और x एक्सिस पर ये हो गया हमारा x2। ओके, तो हमें ज्ञात डी दूरी करनी है, तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको एक 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से डी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये टोटल कितनी है x2, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई x2 माइनस x1। अब ये यहाँ से टोटल कितनी है y2, तो इसमें से y1 को घटा देंगे तो कितनी बचेगी y2 माइनस y1, ये वाली आएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम डी डिस्टेंस निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये डी हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछता है ढाल। ढाल बोलते हैं टेन थीटा। ढाल को ही थीटा बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, या एम से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो ढाल निकालने के लिए एम थीटा किसी से भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एम बराबर होता है, या एम को भी टेन थीटा मान सकते हो, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, और लंब बटे आधार, इसमें ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब ये हुआ y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 आधार हो गया। तो थीटा के नीचे वाली भुजा आधार, तो x2 माइनस x1। तो जो ढाल है वो आ गई हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं हम। एक मानो कोई एक बिंदु दे रखा है ए जिसके निर्देशांक है 2,1, और बी बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 3,4। तो x1 इसमें हो गया 2, y1 हो गया 1, और x2 इसमें हो गया 3, और y2 हो गया इसमें 4। तो हमें डी तथा कोण दोनों, ढाल तथा डिस्टेंस दोनों याद करने होंगे। तो हमें x2 y2 पता पड़ी है, तो डी का मान यहाँ से हम निकालेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा डी हमारा 10। ढाल का मान याद करने के लिए टेन थीटा या फिर एम बोल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 हो गया हमारा 4 माइनस 1, और x2 माइनस x1 हो गया 3 माइनस 2। ओके, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर एम बराबर 3। तो ढाल हमारी कितनी आ गई, थीटा बराबर टेन इनवर्स 3। ओके, एग्जाम्पल फॉर 2। एक निर्देशांक दे रखे हमारे ए पॉइंट के 1 और 0, और बी पॉइंट के दे रखे हमारे -2 और -1। वही हमें ढाल और टेन थीटा याद करना है।
और एक डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। तो ढाल ज्ञात डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस 2 दे रखा है, x1 दे रखा है माइनस 1, तो x2 माइनस तो आ ही गया और 1 ये आ गया, तो ये स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1 माइनस 1 फिर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा 10। यहाँ से ढाल का मान ज्ञात करेंगे तो tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये आगे चल के ये आ जाएगा -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 3। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि हमें सभी निर्देशांक दे रखे हो x y z तीनों एक्सिस में, तो जो डिस्टेंस है वो हमें तीनों मूल बिंदु से तीनों एक्सिस पर डिस्टेंस इस प्रकार ज्ञात की जाती है कि x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमें डिस्टेंस ज्ञात हो सकती है। तो थैंक यू गाइस ऑल ऑफ यू।